दोस्तों अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू या बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। इसके लिए हमने एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है। इस पूरे के पूरे कोर्स में लगभग 120 घंटे की आपको वीडियो कोर्स मिलेगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको दूर डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप हमारे इस पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। तो ये हमारी पहली वीडियो है जो कि हम सीयूईटी पीई इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियर करके टॉपिक है आपके सिलेबस में। इसके अंदर आपको 4 जो टॉपिक्स है वो हम कवर करने वाले इस वीडियो में, जिसमें से है इजी वे टू मेक इकोनॉमिक्स डायग्राम, इसके अलावा डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेंगी। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से वीडियो एक्सेस कर रहे हैं तो हम आपको ये वाली वीडियो जो है वो एप्लीकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप सिस्टमेटिकल तरीके से वीडियो देखते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो जो कि है हमारी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच के डिफरेंस की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जिस तरीके से पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिवाइड किया जाता है उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी डिवाइड किया जाता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जो ब्रांच आई वो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई और वर्तमान में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी पॉपुलर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको बेसिक्स में बेसिक मजबूत कराने के हिसाब से हम आपको ये करा रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इंडिविजुअल यूनिट, यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल यूनिट के स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। और जब हम पूरी की पूरी इकोनॉमी पर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि मैं जो आलू खरीदता हूँ या मैं जो ऑनियन खरीदता हूँ, प्याज खरीदता हूँ, उसकी डिमांड चल रही है। तो जो ऑनियन की डिमांड है, जो पोटैटो की डिमांड है, इट्स कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। यानी कि मेरे द्वारा जो ऑरेंज की डिमांड की गई है, सॉरी पोटैटो की डिमांड की गई है या ऑनियन की डिमांड की गई है, वो इंडिविजुअल डिमांड है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इंडिया का हर व्यक्ति जो ऑनियन खरीद रहा है, ऑनियन के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा या माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा? आपकी याद रखिएगा कि पूरे के पूरे इंडिया की कीमत, इंडिया में ऐसा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑनियन की तो ऑनियन जो है वो पूरी की पूरी इंडिया के प्राइस लेवल को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम इन्फ्लेशन की बात करते, देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक बास्केट है, गुड्स का बास्केट है। जब बास्केट की कीमतें बढ़ जाती है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडिया में जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, यानी कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात आ गई। जब हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की, जैसे मान लीजिए कि मेरी इकोनॉमिक्स के कोर्स की फीस कितनी होगी, ये एक माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा कि देखिए जो रुपीस है वो डीवैल्यूएट हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा, क्योंकि सभी के ऊपर असर पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड पर जो असर पड़ रहा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। जो देश में फेक करेंसी की समस्या है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगी। यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम जो पूरे के पूरे देश की समस्या को रिप्रेजेंट कर रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रही है, वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो आएगा जो हम इंडिविजुअल यूनिट को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाली जो चीज है वो है पूरी की पूरी इकोनॉमी, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी के लेवल पे, यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर है। इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम डिटर्मिनेशन हो गया, मनी हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये पूरी की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है। फिस्कल पॉलिसी केवल आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस करेगी, मुझे भी करेगी, मेरे पड़ोसी को भी करेगी। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी भी पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल को इन्फ्लुएंस करेगी। तो जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे वेरिएबल को चुना जाता है जो पूरे की पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे वेरिएबलों को हम चुनते हैं जो केवल और केवल कुछ इंडिविजुअल यूनिट को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एम क्या है बच्चों? देखिए जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम होता है प्राइस डिसाइड करना। किसका प्राइस डिसाइड करना? या तो जैसे मान लीजिए मैं कह देता हूं डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि किसी फैक्टर का प्राइस डिसाइड करना, ये वेज डिसाइड हो गया।
या किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसिडरेशन होता है, जो बेसिक फोकस एरिया होता है, वो किसी फैक्टर का प्राइस डिसाइड करना है या किसी गुड्स का प्राइस डिसाइड करना होता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिसाइड करने का काम करती है नेशनल इनकम का लेवल, नेशनल आउटपुट का लेवल क्या होगा, नेशनल एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फील्ड ऑफ एरिया है वो बहुत ब्रॉड है एज कंपेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा बच्चों टूल्स की बात करें तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स माने जाते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई माने जाते हैं, यानी कि हर चीज डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिसाइड होती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के जो टूल्स है वो डिसाइड करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस करा देता हूँ इंडिविजुअल डिमांड में, मार्केट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड में। इसी तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई, जिससे कि आपको कम से कम कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि तीनों का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मेरे द्वारा जो ऑनियन की डिमांड की जाती है वो इंडिविजुअल डिमांड है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने ऑनियन खरीदा, ऑनियन की जो डिमांड है वो इंडिविजुअल डिमांड है। लेकिन जो ऑनियन की डिमांड पूरे के पूरे मार्केट के द्वारा, पूरी की पूरी इकोनॉमी के द्वारा की जा रही है, इट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड ऑफ ऑनियन। यानी कि ये मार्केट डिमांड हो गई, क्योंकि मेरे द्वारा की गई डिमांड इंडिविजुअल डिमांड है और सभी व्यक्तियों के द्वारा की गई डिमांड आप कह सकते हो मार्केट डिमांड है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं जब हम, तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, आलू, प्याज, टमाटर, एसी, फ्रिज, सभी चीज़ों की जो डिमांड है उन सबको जोड़कर हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। उसी तरीके से अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो सप्लाई कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैं आपको वीडियो कोर्स सप्लाई कर रहा हूं, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई है और तमाम टीचरों के द्वारा या तमाम चीज़ों के द्वारा वीडियो सप्लाई करना वो मार्केट सप्लाई है। लेकिन जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होती हैं सभी की सप्लाई को बोलते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई। तो ये आप चीज़ें बच्चों याद रखिएगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो टूल्स है वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं बच्चों? एक तो डिमांड आती है, सप्लाई आती है, कॉस्ट आती है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है इन्फ्लेशन आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल इनकम आती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटरमिनेशन होगा, ये सब आता है। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो बच्चों मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि ऐसा भी नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी तरीके का रिलेशन ही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने दिए हुए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ ग्रुप या एग्रीगेट ऑफ पीपल। यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है, उसी के बेस पर तो ये डिसाइड होता है कि लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना। इसका मतलब एग्रीगेट लेवल पे जो रूल्स होते हैं वही जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड का बनाएंगे। इसी तरीके से प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इन्फ्लुएंस बाय जनरल प्राइस लेवल, यानी कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो जनरल प्राइस लेवल डिसाइड करेगा। अब देखिए दूध की कीमतें बढ़ रही हैं, दूध की कीमत इसलिए थोड़ा ना बढ़ रही है क्योंकि दूध की कीमतें बढ़ रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, लोहा महंगा हो गया, सब चीज महंगी होगी तो दूध की कीमत भी महंगी होगी। हालांकि लोहे का प्रयोग होता नहीं है दूध में, पेट्रोल का भी प्रयोग दूध में नहीं होता, लेकिन इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस लेवल बढ़ता है। तो बच्चों ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको समझनी चाहिए। इसी तरीके से मैक्रो इकोनॉमिक्स भी डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि नेशनल इनकम क्या है, इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम को जोड़ जोड़ के तो नेशनल इनकम बनेगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि नेशनल इनकम निकालोगे तो मेरी इनकम को छोड़ दोगे, मेरी इनकम को जोड़ोगे और भारत के सभी लोगों की इनकम जोड़ोगे तभी तो नेशनल इनकम बनेगी। यानी कि इंडिविजुअल इनकम को जोड़ जोड़ कर ही नेशनल इनकम बनती है। इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ जोड़ कर ही एग्रीगेट डिमांड बनती है। तो बच्चों ये कह देना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग है, ऐसा नहीं है। हालांकि सब्जेक्ट मैटर अलग अलग है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर छोटा होता है जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर पूरी की पूरी इकोनॉमी पर होता है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरडिपेंडेंट है। तो बच्चों अगर आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आपसे मैं ये सलाह दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि अगर आपके माइक्रो और मैक्रो जो है वो एक तरीके का बेस है, पिलर है। अगर आपके ये तैयार नहीं होंगे तो आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, पब्लिक फाइनेंस समझ में नहीं आएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप इकोनॉमिक्स हायर लेवल पर पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपना बेस तैयार कीजिए, और बेस तैयार आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। और इस बेस को तैयार करने में मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करूंगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।